झारखंड के चर्चित कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा के ऊपर हुए फायरिंग मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने इस मामले में 3 शूटर सहित 4 को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया। रांची पुलिस के विश्वास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनकाउंटर के मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गों के द्वारा ही विपिन मिश्रा पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने का आदेश भी अमन साहू के द्वारा किया गया था। जानकारी के अनुसार इस पूरे वारदात को प्रेम पांडे के द्वारा अंजाम दिलवाया गया था। प्रेम पांडे को रांची पुलिस ने राज्य के बाहर से गिरफ्तार किया है। वहीं फायरिंग करने वाले 3 अपराधियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। विपिन मिश्रा पर फायरिंग करने के लिए अपराधियों ने अत्याधुनिक पिस्टल का प्रयोग किया था। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद अब तक कुल 4 उम्दा किस्म के हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बरामद हथियार के द्वारा ही विपिन मिश्रा पर फायरिंग की गई थी। अपराधियों ने विपिन मिश्रा पर उस समय हमला किया था जब वे अपने कार में बैठे हुए थे। विपिन मिश्रा जिस कार में चला करते थे उसमें कई आधुनिक फीचर्स थे। मसलन कार में कैमरा हर तरफ लगे हुए थे। जब अपराधियों ने कार पर फायरिंग की तो उस दौरान अपराधियों की हर तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। इसी वजह से सभी अपराधियों की पहचान हो गई थी। 7 मार्च को रांची के बरियातू इलाके में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया था। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने विपिन मिश्रा को कार में ही निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग किया था। गोलीबारी में विपिन मिश्रा को 2 गोलियां लगी थीं। विपिन मिश्रा की निजी और सरकारी बॉडीगार्ड ने जब अपराधियों पर जवाबी फायरिंग की तो वो फरार हो गए थे। फायरिंग के बाद अमन गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना की जिम्मेदारी भी ली थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 11 मार्च को छत्तीसगढ़ से रांची लाने के क्रम में अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया। अमन एटीएस की टीम पर हमला करवाकर फरार होने की कोशिश में मारा गया था। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। दिनांक 7 तारीख को विपिन मिश्रा एक कारोबारी है जिनके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई थी और उन्हें जान लेने का प्रयास किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। इस कांड को उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जो बहुत बड़े साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6 या 7 ऑफिसर थे। बाद में इस टीम में और भी इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो है बरियातू थाना प्रभारी, उड़मांझी थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और कौन थे प्रकाश रजक, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशनल डीएसपी जो हैं 4 डीएसपी और सब लोग इसमें फर्दर ऐड हुए और संजीव जो है बीआईटी में सदर प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी, ये सारे फिर टाटी सिल्वे थाना प्रभारी। एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की सारे जो वर्कफोर्स था इस टीम को प्रायोरिटी पे लिया और अनुसंधान आरंभ किया और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पर अनुसंधान करने लगे और अनुसंधान के दौरान हमको यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को कुछ फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चलाई। जब उसके चेहरे के पहचान का प्रयास किया जाने लगा तो हम लोगों ने बहुत उससे मिलते जुलते चेहरे पहचाने और बार बार लगा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है और इसमें काफी लंबा और बड़ा ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी कि कौन ने चलाया है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे, क्योंकि हम लोग ये क्लेम किया था अमन साहू गिरोह ने कि हम लोगों ने घटना को कारित किया, तो उस गिरोह के जितने सदस्य थे सबके चेहरे को हम लोगों ने मिलाया और बहुतों का चेहरा नजदीकी मिलता था, जिसके लिए हम लोग कई जगहों पर संदिग्धों को लाए मिलाए और इस तरह से हमारी कार्रवाई चलती रही। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई थी। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जो वीडियो सब उन्होंने निकाला तो पता चला कि जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का एक करण उरांव पर हम लोगों ने करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई, जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते हैं। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया, पर करण उरांव हमारा पहला दिन था।
करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में कौन सा था। तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, वह प्रेम पांडे नाम का आदमी है। प्रेम पांडे पहले विकास तिवारी गिरोह का अपराधी था। इसी 15 फरवरी को जेल से निकला है। जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नजदीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वो हमें रंगदारी नहीं दे रहा है, और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तो हिम्मत है। तो अमन साहू का ये गुस्सा था, और इसका था कि विकास तिवारी ने ही इसके बड़े भाई को, और एक घटना पलामू में हाल में घटी थी, वहां पर जो मर्डर हुआ था बर्थडे में, इसमें से था विकास तिवारी ने करवाया है। तो दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया और अमन साहू ने इसको हायर किया। यह जब जेल से निकला तो इसके साथ ही साथ जो बताया करण उरांव, वह भी जेल से निकला, और भी एक दो अपराधी साथ में इन्होंने प्लान किया, और एक अब्दुल रहमान है इसमें जो है, वह भी साथ में निकला, और इन लोगों ने प्लान किया, रेकी किया और घटना किया। घटना के बाद ये लोग यहाँ से रिंग रोड होते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद गए। धनबाद के बाद फिर लोग मनाली गए, मनाली कसौली गए, और उसके बाद यूपी में एक जगह पर गए जहां, और वहां से फिर वापस रांची आए। इस तरह इन लोगों का सीक्वेंसर मूवमेंट था। प्रेम पांडे बीच में दिल्ली भी गया था। तो पुलिस लगातार इन लोगों को ट्रैक कर रही थी।